जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूल मंत्रा क्लासेस पे। तो साथियों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कैसे सेंटेंस को पहचाना जाए। सेंटेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से सेंटेंस को समझा जाता है, कैसे पहचाना जाता है। बिकॉज अगर आपको सेंटेंस नहीं आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपिक में आपको दिक्कत आने लगता है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे है, क्या है, किस तरीके से है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों चीज जान के चलिएगा, अगर आपको सेंटेंस नहीं समझ में आया रहता है कि किस तरीके से सेंटेंस क्या होता है, अगर सेंटेंस आपको नहीं समझ में आता है तो कहीं ना कहीं आपको टेंस को समझने में बहुत ही दिक्कत होती है। टेंस के साथ साथ कहीं ना कहीं आप वॉइस को भी नहीं समझ पाते हो, और वॉइस के साथ साथ कहीं ना कहीं आप नरेशन को भी नहीं समझ पाते हो। इसके साथ साथ और बहुत सारे टॉपिक में आपको दिक्कत आती है। जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन टैग, जो कि पूरा आपका इसी पे बेस्ड होता है, सेंटेंस पे ही बेस्ड होता है। अगला मैं बात करूं कंडीशनल सेंटेंस, इसमें भी आपको बहुत समस्या होती है। तो कुल मिला के मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे कहीं ना कहीं आपका 3 से 2 5 से 6 टॉपिक आपका बहुत ही इजीली तैयार हो जाता है। लेकिन कब? जब आपको सेंटेंस बहुत अच्छे से पहचान में आता है तब। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, सेंटेंस को कैसे पहचाना जाए। तो साथियों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये चीज मैं गारंटी देता हूं, यदि आप वीडियो को इस पूरे एंड तक देखते हैं, इस वीडियो को बहुत ही लास्ट तक देखते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिएगा एक भी डाउट मैं आपके दिमाग में रहने नहीं दूंगा। आइएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करूंगा, चर्चा करूंगा। आइएगा सेंटेंस को हम समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं सेंटेंस होता क्या है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने बोला ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं देखिए ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपका एक क्या होता है, सेंटेंस होता है ना। लेकिन अभी मैं एक ऐसा सेंटेंस और एक लिख दिया, इज ही माई बेस्ट फ्रेंड। अब बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? तो हां जी बिल्कुल सही है। बट ये कब बोल सकते हो आप? जब आपको सेंटेंस का नॉलेज होगा। सेंटेंस ये भी करेक्ट है, बट दोनों अलग अलग टॉपिक के, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको सेंटेंस का अगर नॉलेज है तभी आपको इस तरीके से डीपली अच्छे से बता सकते हैं कि ये सेंटेंस सही है या ना सही है। और ये एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको बहुत ही ज्यादा नीड पड़ती है कि आपका सेंटेंस अगर असर्टिव है तो एक्टिव वॉइस में, अगर असर्टिव है तो पैसिव में भी आपका असर्टिव में ही होगा। तो ये सब चीजों को डिस्कस करने के लिए हम लोग आज इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हमें समझना है। आइएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कितने प्रकार के आपके सेंटेंसेस होते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो सेंटेंस आपके जो होते हैं टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इस चीज को अच्छे से नजर डालिएगा। आइएगा सबसे पहला सेंटेंस होता है हमारा, जिसका नाम होता है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका सेंटेंस होता है इंपैरेटिव सेंटेंस। और चौथा आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा आपका हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो साथियों 5 प्रकार के आपके सेंटेंसेस होते हैं। एक सेंटेंस को किस तरीके से हम चीजों को जानते हैं, इसी पे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तो पेशेंस बना के रखिएगा, धैर्य बना के रखिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इतना तो चैलेंज कर ही देंगे, सेंटेंस कितना भी बड़ा लिखा रहे आपके सामने, बहुत ही इजीली चीजों को आप समझ सकते हैं। आइएगा सबसे पहला सेंटेंस हमारा आता है इसमें असर्टिव सेंटेंस। कैसे पहचानेंगे इस चीज को हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले सेंटेंस को। तो चलिएगा
पहले एक चीज जो मेरा ट्रिक है, जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, जो तरीका है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि तरीका क्या है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। बिकॉज आपको सेंटेंस तो बहुत टीचर्स पढ़ाए होंगे, बहुत किताबें देखी होंगी, कहीं ना कहीं आपको ये जो टेक्निक मिलने वाला है बहुत ही इजीली तरीके से आप चीजों को सीख पाएंगे। इस तरीके से मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। आइएगा देखते हैं कैसे। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाना चाहता हूं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति की पहचान अगर करना चाहते हैं आप, इस व्यक्ति की अगर पहचान करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं आप लोग ही बताइए। किसी भी व्यक्ति की पहचान करने की कितने तरीके होते हैं। सपोज इसका नाम हमने रख दिया रमेश, अगर इस रमेश को अगर हमें पहचानना है तो इस रमेश को कैसे पहचान सकते हैं। रमेश को यदि अगर हमें पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, तो रमेश को यदि उनके शक्ल सूरत हुलिया के अकॉर्डिंग पहचानेंगे, मतलब किस तरीके से, क्या उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से दिखते हैं, लंबे से हैं, छोटे से हैं, मोटे से हैं, कुल मिला के स्ट्रक्चर देखेंगे, एक उनकी संरचना को देखेंगे, तो कुल मिला के शक्ल सूरत हुलिया को देख के हम लोग पहचानेंगे। तो पहला हमारा क्या बनता है कि उनका स्ट्रक्चर देख के हम लोग उनको पहचानेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको उनका स्ट्रक्चर ही ना मालूम हो तब कैसे पहचानेंगे। तब पहचानने का दूसरा तरीका यह होता है कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसकी भावनाओं से होती है। तो कहीं ना कहीं इनकी आदतें कैसी हैं, ये किस तरीके से इनकी आदतें हैं, कैसे क्या है, तो जो इनकी बहुत ही अच्छी आदत होगी लोग उसी से इनको पहचान लेते हैं। तो कुल मिला के इनके अंदर का जो एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है, इनके अंदर का जो एक्सप्रेशन होता है कहीं ना कहीं यही इनकी पहचान बन जाती है। तो सेम यही चीज, जिस तरीके से किसी भी इंसान को पहचानने के लिए या तो उनके शक्ल सूरत हुलिया का जरूरत पड़ता है या उनके एक्सप्रेशन को पहचान, मतलब एक्सप्रेशन की मतलब भावनाओं की जरूरत पड़ती है, सेम उसी प्रकार से किसी भी सेंटेंस को पहचानने के दो तरीके होते हैं। किसी भी सेंटेंस को पहचानने के दो तरीके होते हैं। वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं, आइए इसमें समझते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस अगर लिखा गया है तो उस सेंटेंस को मित्रों सिर्फ यही दो तरीके से आप पहचानिएगा। पहला तरीका होता है स्ट्रक्चर के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू, और दूसरा तरीका आपका होता है एक्सप्रेशन के थ्रू। दूसरा तरीका कौन सा होता है आपका, एक्सप्रेशन के थ्रू। तो यही दो तरीके होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को बहुत ही आसानी से आपको पहचान करने में मदद कर सकता है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसकी संरचना कैसी बनी हुई है, तो संरचना के आधार पर सेंटेंस को पहचानते हैं। और दूसरा उसका भाव क्या निकल रहा है, तो भाव के अकॉर्डिंग और संरचना के अकॉर्डिंग इन दो तरीकों से हम लोग सेंटेंस को पहचान पाते हैं। आइए दूसरा समझते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, तो दूसरे स्टेप को हम लोग समझते हैं। दूसरा स्टेप क्या है पहचानने का, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको सेंटेंस को पहचानना है, सपोज मैं सेंटेंस को लिखा हुआ हूं, इस सेंटेंस को आपको पहचानना है, तो सीधा सीधा मैं अपने रूल से अगर मैं बताना चाहूंगा तो एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि इस सेंटेंस का बिल्कुल स्टार्टिंग देखिए और इस सेंटेंस का बिल्कुल लास्ट देखिए। मतलब जैसे ये सेंटेंस, सपोज ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का बिल्कुल आप स्टार्टिंग देखिए और बिल्कुल आप लास्ट देखिए। इस सेंटेंस का बिल्कुल आपको स्टार्टिंग देखना है, लास्ट देखना है, मतलब हेड को देखना है, टेल को देखना है। यही दो चीजें आप देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस कैसा है। भाई ये कौन सा गेम है कि हम स्टार्टिंग देखेंगे और लास्ट को देखेंगे, समझ जाएंगे सेंटेंस कैसा है। जी हाँ, ये गेम ही समझ के चलिए, क्योंकि किसी भी वीडियो को अगर बनाना पड़ता है तो बहुत कहीं ना कहीं बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, चीजों को तोड़ मरोड़ के। अगर आपको इतना ब्रॉड में हमें बताना ही होता तो कहीं ना कहीं आप बुक को भी पढ़ सकते थे। लेकिन माना जाता है कि टीचर भी, अध्यापक भी एक किताब होता है, वह ऐसा किताब होता है जो उस पूरे बुक का सारांश
कहीं ना कहीं बहुत कम शब्दों में खत्म कर देता है, गागर में सागर भर देता है। तो यही मित्रों, यही चीजों का हमारा प्रयास रहा है और आज इसी प्रयास के साथ मैं आप सभी के सामने आया हुआ हूं। ये देखिएगा, अभी पूरा टेंस के सेंटेंस को पढ़िएगा और बहुत ही इजीली आप लोग कहीं ना कहीं फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कौन सा सेंटेंस हो सकता है। आइए समझते हैं, बस 2 स्टेप ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप आपका क्या है? पहला स्टेप है आपका कि स्टार्टिंग देखिएगा, दूसरा स्टेप है आपका लास्ट देखिएगा। एकदम इजीली आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे सेंटेंस आपका कैसा है। आइएगा समझेंगे हम लोग कि स्टार्टिंग में क्या आता है और लास्ट में क्या आता है। स्टार्टिंग में क्या आता है, लास्ट में क्या आता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग चिन्ह पढ़े होंगे, कोई भी साइन जो होता है, चिन्ह पढ़े होंगे, साइन पढ़े होंगे, साइन पढ़े होंगे, साइन, जिसमें आप लोग जानते होंगे, जिसमें आप लोग जानते होंगे 3 प्रकार के आपको साइन दिखते हैं। एक तो आता है आपका फुल स्टॉप, दूसरा आता है आपका क्वेश्चन मार्क और तीसरा आपका आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। 3 प्रकार के आपके ये साइन होते हैं। इस साइन में समझेंगे हम लोग। साइन में देखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप। ये आपका होता है फुल स्टॉप। दूसरा आपका होता है क्वेश्चन मार्क। क्या होता है दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन मार्क। और तीसरा हम लोग कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये 3 प्रकार के आपके ये साइन होते हैं। कौन सा साइन किस सेंटेंस में लगता है और कहां लगता है, ये भी समझना है। तो ज्यादातर जब हम लोग सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस के लास्ट में आपको हमेशा साइन दिखता है, कोई ना कोई आपको चिन्ह दिखता है। अब कौन सा चिन्ह किस सेंटेंस में दिखता है, यह भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो मित्रों यहां पे देखिएगा फुल स्टॉप आया हुआ है। ये फुल स्टॉप कहीं दिखेगा, कौन सा सेंटेंस बोलना है। क्वेश्चन मार्क दिखेगा, तब कौन सा सेंटेंस बोलना है। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखेगा, तब कौन सा बोलना है। एक एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, सबसे पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आप असर्टिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के, यहां पे लिख देता हूं, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको लास्ट में फुल स्टॉप दिख जाता है, कहां पे दिख जाता है, लास्ट में फुल स्टॉप दिख जाता है, तो या तो वो सेंटेंस आपका असर्टिव होगा या तो वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव होगा। वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटेंस हो सकता है, या तो असर्टिव होगा या तो इंपेरेटिव होगा। चलिए, इतनी बातें क्लियर हुई। अभी बस इतना ही ध्यान दीजिएगा कि कैसे पहचानना है, और अगर ये दिखा तो आपको ये कह देना है। चलिए, इसके बाद अगला आता है, यदि आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है, यदि आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है, तो क्वेश्चन मार्क दिखेगा तो आपको सिर्फ एक आंसर करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो गया। अगला है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर ये दिख जाता है तो सेंटेंस हमेशा मान के चलिएगा या तो ऑब्जेक्टिव होगा या तो आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा। तो कुल मिलाकर इसी तीनों स्टेप को आपको तैयार करके रखना होगा। यही 3 आपके सेंटेंस का पहचान कराएगा। ऐसा दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आसान हो गया। फुल स्टॉप दिखा, असर्टिव है या तो इंपेरेटिव है। क्वेश्चन मार्क दिखा तो सीधा सीधा एक आंसर करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे आंसर लिखते हैं। आंसर क्या होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप दिखेगा, और फुल स्टॉप किसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा। इंट्रोगेटिव में क्या दिखता है, क्वेश्चन मार्क दिखता है। इन दोनों में क्या दिखेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखेगा। बातें समझ में आ गई। लेकिन समस्या ये आ रही है कि फुल स्टॉप मैंने जैसे ही देखा तो मैंने 2 आंसर किया, लेकिन मुझे तो एक आंसर चाहिए कि भाई दोनों में से कौन सा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लास्ट देखने के बाद चीजें आसान दिख गई होंगी कि फुल स्टॉप आपने देखा, सिर्फ आपका 2 सेंटेंस हो सकता है, बाकी और कोई नहीं हो सकता। इस 2 को कैसे एक में कन्वर्ट करेंगे, इस बात की भी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आइए सबसे पहले बात करने वाले हैं सेंटेंस कौन सा है। तो पहला सेंटेंस आपका आता है असर्टिव सेंटेंस। पहला कौन सा आता है, असर्टिव आता है। तो सबसे पहली हेडिंग डालिएगा आप लोग असर्टिव सेंटेंस की। कैसे पहचान करेंगे असर्टिव सेंटेंस की, और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग जानेंगे असर्टिव सेंटेंस की कैसे पहचानना। एक एक चीज बहुत अच्छे से पहचानेंगे हम लोग। असर्टिव सेंटेंस आपके 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा होता है,
अफर्मेटिव होता है। मित्रों लिखते चलिएगा साथ ही साथ। दूसरा आपका होता है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, और तीसरा आपका होता है सिंपल। तो भाई इस प्रकार से 3 सेंटेंस हो गए। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये एक ही सेंटेंस है, इसके 3 नाम होता है। जैसे मैं हो गया, मेरा नाम आकाश है, साथ ही साथ मेरा नाम विकास है। तो इंसान एक है, नाम अनेक हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। सेंटेंस आपका टोटल 5 प्रकार के होते हैं। पांचों में पहला आपका जो टाइप होता है वो होता है असर्टिव। असर्टिव के भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, जिसका नाम और एक होता है पॉजिटिव, और एक नाम होता है सिंपल। तो 3 नाम होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है। दूसरा आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका होता है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग एक एक करके पहचानेंगे कब हम लोग बोलेंगे ये हमारा अफर्मेटिव है, कब बोलेंगे ये हमारा नेगेटिव है। आइए सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव को समझते हैं। अफर्मेटिव क्या होगा? सीधा सीधा मैं आपको क्या बताया अभी? मैंने आपको यही बताया कि जब कभी भी सेंटेंस की लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिख जाए तो आप एक ही आंसर करेंगे, असर्टिव है। लेकिन अब असर्टिव में हमारा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है। इसको करने के लिए ध्यान दीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। अगर असर्टिव सेंटेंस की अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने लिखा गया, अगर उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, लास्ट में फुल स्टॉप दिखता है, सीधा सीधा एक आंसर पे क्लिक करिए। वो आपका कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव होगा। ऊपर मैंने जो लिखा है शुरुआत इससे होगा और लास्ट इस पे होगा। मतलब शुरुआत सब्जेक्ट से होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ये स्ट्रक्चर दिखता है तो सीधा एक आंसर दिखना चाहिए, वो सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा। लेकिन अगर उसके भी बहुत ज्यादा डीपली जानना चाहेंगे असर्टिव में कौन सा अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, तो आइएगा इस चीज को भी समझते हैं। अब आप लोग बताइए, अगर असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से है तो असर्टिव का ये दोनों टाइप है, इसकी भी शुरुआत किससे होगी? सब्जेक्ट से ही होगी। तो याद रखिएगा मित्रों, सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, फिर आपका वर्ब आता है या हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले, क्योंकि वर्ब में भी 2 चीजें आती हैं, एक तो आएगा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा आएगा मेन वर्ब। तो ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और मित्रों एक चीज और समझे रहिएगा अच्छे से, एक चीज और समझे रहिएगा कि भैया यहां पे देखिए 2 चीजें आपको दिखी हुई हैं। एक तो दिखा है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा दिखा है मेन वर्ब। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि मेन वर्ब पहले कर दें, हेल्पिंग वर्ब बाद में कर दें, क्या ऐसा चल जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पहले इसका चेला चपाड़ा आता है, फिर उसका मेन गुरु आता है। तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आपको ये चीज दिखेगा। क्या चीज दिखेगा? सबसे पहले आपको दिखेगा ये हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेन वर्ब। ये क्रम इसके बाद ही आता है। कभी भी हम लोग मेन वर्ब को पहले नहीं कर सकते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, फिर मेन वर्ब को करेंगे। आइएगा, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव का। नेगेटिव का समझते हैं, नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव को हम लोग समझेंगे, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों यहां पे हम लोग समझते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड आ जाता है। कैसा वर्ड आ जाता है? नेगेटिव वर्ड आ जाता है। उसके बाद आपका मेन वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। इस तरीके से बने हुए स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। आइएगा दोस्तों, क्या नेगेटिव स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ हम लोग नॉट को ही कहते हैं, वही नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल को एक बार मैं आपको समझाता हूं, कौन कौन से। जैसे मैंने बोला ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। पहचानने का तरीका कैसे होना चाहिए दोस्तों? मैंने क्या बोला? सेंटेंस के स्टार्टिंग में देखिए, सेंटेंस के लास्ट में देखिए, बिल्कुल इजीली फाइंड आउट करेंगे आप लोग। सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या है, आप लोग खुद रिप्लाई करेंगे। सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या है? ये है। लास्ट में क्या आया है? ये आया है। मैंने आपको बताया लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिखे, 2 आंसर करिए, या तो आपका असर्टिव होगा या तो आपका इंपरेटिव होगा। लेकिन उसके बाद मैंने बोला सेंटेंस का स्टार्टिंग भी देखिए। स्टार्टिंग आपने देखा, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई। किससे हुई? सब्जेक्ट से हुई। और जैसे ही
ही सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, आप सीधा सीधा कहते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई, लास्ट आपका इससे हुआ, एक आंसर आएगा। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव है। अब असर्टिव है कि असर्टिव में भी अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों आप लोग बताइए, क्या यहां पे कोई नेगेटिव वर्ड आया है? कोई नेगेटिव वर्ड आया है? जब नेगेटिव वर्ड आता तब नेगेटिव होता, जब नेगेटिव नहीं है तो है क्या? पॉजिटिव है। बात क्लियर हो गई? अगर मैं इसी चीज को लिख देता, ही इज नॉट लिख देता, यहां पे क्या लिख देता? नॉट लिख देता, तो ही इज नॉट अ टीचर, तो कहीं ना कहीं मैं नेगेटिव वर्ड लेकर आ गया। जैसे ही नेगेटिव वर्ड लेकर आया वो आपका क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिएगा, इसके बाद हम लोग आते हैं अगले पे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ नॉट ही आ सकता है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इससे बिल्कुल सतर्क रहना होगा हमें। आइए लिखिएगा नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हो गया आपका नॉट। ये आपको चीजें टेक्स्ट बहुत क्लियर तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आइए, सबसे पहले आपका हो गया नॉट, नो, नेवर, नोबडी, नथिंग, नन, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम। ठीक है दोस्तों, ये सब जो आपके होते हैं, ये सब के सब आपके कैसे सेंस देते हैं? नेगेटिव सेंस देते हैं। अगर ये सब चीजें आपको सेंटेंस में दिख जाती हैं, कहीं भी दिख जाती हैं, मैंने बोल दिया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मैंने बोल दिया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जैसे उस सेंटेंस में आपको नथिंग दिखा, जैसे उस सेंटेंस में आपको क्या दिख गया? नथिंग दिख गया, आप सीधा सीधा अपने जुबान से एक ही आंसर करेंगे, सर सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो कुल मिला के ये सब चीजें नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये सब चीजें कहीं भी सेंटेंस में आपको दिख जाती हैं, आप सीधा सीधा एक आंसर करेंगे, सेंटेंस नेगेटिव है। चलिएगा दोस्तों, सेंटेंस अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, आपका सेंटेंस कैसा है। अगला सेंटेंस आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे पहचानते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को? क्या पहचान होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को? एक एक चीज अच्छे से डिस्कस करते हैं, आइएगा। चलिए, सेंटेंस है हमारा सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचान करेंगे? तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं इस बात को। इसके भी दो टाइप होते हैं। दो टाइप कौन कौन से? पहला आपका होता है वर्बल टाइप। कैसा होता है? वर्बल टाइप होता है। और दूसरा आपका होता है WS टाइप। WS टाइप। तो दोस्तों इस WS टाइप और वर्बल टाइप में अलग अलग डिफरेंट क्या है, एक एक चीज अच्छे से हम लोग समझेंगे। पहला है आपका वर्बल टाइप। वर्बल टाइप मतलब जो वर्ब से स्टार्ट हो? नहीं, ऐसा नहीं कहना है। जो वर्ब से स्टार्ट हो ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। उसके पहले इंट्रोगेटिव में समझ लीजिएगा, लास्ट में आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिख जाए, मतलब क्वेश्चनिंग किया जाए या क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, वो सेंटेंस हमेशा आपका कैसा होगा? कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव होगा। आइए, वर्बल टाइप का मतलब वर्ब से स्टार्ट हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वर्ब में स्टार्ट तो होगा, लेकिन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाएगा, एक एक चीज मैंने वीडियो में बता दिया है। वीडियो जाके उसको भी देख ले, क्योंकि ये सब चीजें बहुत बेसिक होती हैं बट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करती हैं। आइए, जब सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। फिर क्या आता है आपका? मेन वर्ब आता है। देन आपका आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। इस तरीके से बने हुए स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग? कहीं ना कहीं इसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्बल टाइप कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया डू यू लाइक हिम, डू यू लाइक हिम,
तो देखिए डू यू लाइक हिम, क्या तुम उसको पसंद करते हो? तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन किया, और ये वाला साइन जैसे ही दिखता है पहचानिए ना, सीधा सीधा पहचानने का तरीका होता है भाई। अगर ये सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है, इसको देखिए और इसको देखिए। मैंने क्या बोला, सेंटेंस का स्टार्टिंग, सेंटेंस का लास्ट। लास्ट आपने देखा, क्वेश्चन मार्क दिखा तो एक आंसर करना है, इंट्रोगेटिव है। फिर देखा इंट्रोगेटिव में कौन सा है, तो आपने देखा ये डू आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिखा, फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिखा, फिर आपको यहाँ पे मेन वर्ब दिखा, फिर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा। एक एक चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरा आता है WS। WS टाइप क्या होता है आपका? तो दोस्तों WS टाइप इसको भी लिख लीजिएगा। जब कभी भी WH वर्ड आता है तो WH वर्ड सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा, देन उसके बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका मेन वर्ब, और उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बने हुए स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, WH वर्ड आने के बाद, WH वर्ड आने के जस्ट तुरंत बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने यहां पे ऐसे ही कर दिया, वाई डू यू लाइक हिम, तुम उसे क्यों पसंद करते हो। वाई डू यू लाइक हिम, तुम उसे क्यों पसंद करते हो। तो इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन किस टाइप का है, तो सीधा सीधा आपने बोला कि सर स्टार्टिंग में WH वर्ड लगा है, जिससे हम पहचान गए कि हमारा ये इंट्रोगेटिव है। अब WH वर्ड लगा है तो पहचान करते हैं हम लोग, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो देखिए सबसे पहले WH वर्ड आया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आया, फिर आपका सब्जेक्ट आया, फिर आपका मेन वर्ब आया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आया। बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कौन कौन से WH वर्ड होते हैं। आइए यहां पे लिख लीजिए कौन कौन से WH वर्ड होते हैं। जैसे कभी भी आपको व्हाट दिख जाता है, व्हेन दिख जाता है, व्हाई दिख जाता है, वेयर दिख जाता है, हाउ दिख जाता है, हुज दिख जाता है, हाउ व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया। मतलब ये सब चीजें अगर आपको दिख जाती हैं, ये सब चीजें अगर आपको दिख गई, तो देखिए सबके स्टार्टिंग में क्या आया, WH आया, WH आया, WH आया, इसमें भी WH आया, इसमें भी देखिए WH आया। तो कहीं ना कहीं सबका स्टार्टिंग में क्या आया है, WH आया है, जो क्वेश्चन को क्रिएट करने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं, WH वर्ड कहलाते हैं। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हुज, व्हिच, ये सब चीजें सबके सब क्या हैं, WH वर्ड हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को क्रिएट करने में मदद करते हैं। आई थिंक आपको असर्टिव और इंट्रोगेटिव बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसी में अगर हम लोग सेंटेंस में नेगेटिव बनाना चाहते हैं, नेगेटिव अगर बनाना चाहते हैं तो सीधा सीधा कुछ भी नहीं चेंज करना है। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी आपको वर्बल का नेगेटिव बनाना हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आपको नेगेटिव वर्ड को लिखना है। मतलब नॉट को अगर हमें लिखना है तो डू यू नॉट यहां पे लगेगा। ऐसा नहीं करना हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद लगा जाएगा। अगर ऐसा हम लोग कर देंगे तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत ही गलती हो जाएंगी, मतलब ब्लंडर मिस्टेक कर देंगे हम लोग। आइएगा दूसरा हम लोग देखेंगे WH में। WH टाइप का अगर नेगेटिव बनाना चाहेंगे, सीधा सीधा वही फंडा कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो पाए तो वीडियो आज यहीं तक करते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और एक चीज और कि अगर आप अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो वीडियो कहीं ना कहीं जो बहुत ही जरूरतमंद बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको बहुत समस्या है, तो कहीं ना कहीं ये सब जानकारियां वो क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से चीजें उनको समझ में आ जाएगी। और वैसे अगर टीचर आपके सामने रात में खड़े होकर इस तरीके से आपको पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको इतना तो समझना जरूर चाहिए कि अगर मैं आपके साथ लगा हूं तो आप भी हमारे साथ लगिए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।